हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूलर्स मेथड। अब मूलर्स मेथड से भी हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0, हमने क्या करने होते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। रूट्स वो भी कौन से? अप्रोक्सीमेट रूट। हमको मूलर्स मेथड से क्या मिलेंगे? अप्रोक्सीमेट रूट मिलेंगे। ठीक है, तो यानी इस इक्वेशन के हमको क्या करना, अप्रोक्सीमेट रूट निकालने हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो तीन पॉइंट्स हैं x2, x1 एंड x0, ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, ये जो तीन पॉइंट्स थे इनसे क्या हमने एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बना ली। इससे हमने क्या किया, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बना दी, उसको नाम दे दिया P2x। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। अब हमने क्या करना है, इस सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से इसका जो y इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे हैं, ये देखो एक्साई इसका रूट है, मान लो एग्जैक्ट रूट है। तो हमने क्या करना है, इसका रूट है एस्टिमेट करना है, किससे? विद द हेल्प ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। अब सेकेंड डिग्री हम क्या करेंगे, जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हमने बनाई है इन तीनों पॉइंट से जो पास कर रही है, उससे क्या करेंगे, हम इस सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स निकालेंगे। तो मान लो इसका रूट एक x3 है। x रूट कैसे पता चलेगा x3 है? जो ग्राफ है हमारा, जहां पे x एक्सिस को कट करता है वहीं पे हमारा रूट होता है। अब हमने फर्स्ट जब अप्रोक्सीमेशन लगाई तो हमारा x3 निकल गया, फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, मान लो x4 निकल गया, फिर नेक्स्ट x5 में निकल गया। इसी तरह हम करते 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 आइट्रेशन करते करते इस एक्साई रूट के पास अप्रोच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। एक्साई क्या है? एफ एक्स का रूट है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। इससे हम एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बनाएंगे। उस सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के जो रूट निकलेंगे वो किसके रूट को एस्टिमेट करेंगे? इसके रूट y इक्वल टू एफ एक्स के। ठीक है, तो अब देखो इस मेथड को हमने यहाँ पे तीन पॉइंट फिक्स कर दिए। तो इस तीन पॉइंट्स को मैं जनरलाइज कर देता हूं। तो मान लेता हूं कि लेट xi माइनस 2, xi minus 1, xi be the approximation to a root of the equation fx equal to 0। अब देखो, अगर इसके अप्रोक्सीमेशन टू द रूट है, मतलब इसको, इन वैल्यूज को अगर मैं इसमें से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे, मतलब जब मैं f ऑफ एक्स आई माइनस 2 करता हूं तो इसको हमने नाम दे दिया वाई आई माइनस 2, और f ऑफ एक्स आई माइनस 1 को नाम दे दिया वाई आई माइनस 1, और f ऑफ एक्स आई को नाम दे दिया वाई आई। तो हमारे पास तीन पॉइंट्स हो गए। अब हमको क्या करना, यानी हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ पॉइंट्स आ गए, एक्स आई माइनस 2, वाई आई माइनस 2, कॉमा एक्स आई माइनस 1, वाई आई माइनस 1, कॉमा एक्स आई वाई आई। अब देखो ये क्या, ये इस तरह कर दिया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स आई, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एक्स आई माइनस 2, ये क्या हो गया, एक्स आई माइनस 1, और ये क्या है, एक्स आई। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसी तरह ऊपर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स में से क्या है, हमारी ये पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पास कर रही है। मतलब ये जो मैंने तीन पॉइंट्स लिखे हैं, इन तीन पॉइंट्स से ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पास कर रही है। तो देखो एक्स आई के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स आई, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई आएगा, तो इसको हमने क्या लिखा, वाई आई, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 1, वाई आई माइनस 1, और ये पॉइंट जनरलाइज होके क्या आ गया, एक्स आई माइनस 2, कॉमा वाई माइनस आई माइनस 2। तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आई माइनस 2। ठीक है, तो देखो आई इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये एक्स नोट वाई नोट हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 रखा तो ये क्या आ जाएगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। ठीक है, हमने क्या निकालना है एक्चुअली, x3 निकालना, मीन्स नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, xi प्लस 1,
एक्स आई प्लस 1। तो हमने क्या करना है, ये हमारी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन किस तरह आएगी, जो इस सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इससे पास करती है, तो हम मान लेते हैं लेट द अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल बी y इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस एक्स आई प्लस c। तो ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो ये पैराबोला की भी इक्वेशन है, तो पैराबोला भी कह सकते हो कि ये हमारा पैराबोला हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो पैराबोला है ये किससे पास कर रहा है, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, ये इन तीनों पॉइंट्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो x की जगह पे आप ये रखोगे तो इधर भी चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, वाई आई माइनस 2, इधर क्या आ गया a एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई प्लस b एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई प्लस सी। और हमारे ए बी सी क्या है, अननाउंस हैं, तो इनकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू मिल गई ए बी सी की तो हमको ये क्या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये वाली हमारी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई आई माइनस 1 ए एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई प्लस ए एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई प्लस सी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई। ठीक है, अब लास्ट देखो, जब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिल गया वाई आई, इधर क्या मिलेगा ए एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस बी एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस सी। अब देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी होगी तो ये क्या हो जाएगी, जीरो, ये भी जीरो होगी, मतलब ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो आपको C क्या मिल गया, C आपको मिल गया वाई आई। ठीक है, अब क्या आपकी इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई आई। हम वाई आई को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, ए एक्स आई माइनस 2 एक्स आई प्लस बी एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई। अब देखो C की जगह पे हमने क्या रखना, वाई आई। अब वाई आई को उधर ले गए तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई आई माइनस 2 माइनस वाई आई। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, C इक्वल टू वाई आई को सेकेंड एंड थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी हमारी क्या आ गई, ए एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई। और यहाँ पे क्या है, देखो ये एक चीज मिस रहेगी, यहाँ पे क्या आना, स्क्वायर आना, क्योंकि इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ऊपर क्वाड्रेटिक में क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा प्लस बी। अब देखो सेकंड इक्वेशन हम पे क्या था हमारा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो बी क्या आएगा, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई। ठीक है, और यहां भी मैंने क्या लिखा, ए लिखा, यहां भी क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई। अब ये यहां पे रखोगे C इक्वल टू वाई आई, उसको उधर ले जाओगे, आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई आई माइनस 1 माइनस वाई आई। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, फिफ्थ आ गई। अब देखो इन फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारे पास अननोन क्वांटिटी कौन सी है, एक तो A है एक तो B है। तो ये देखो अगर A B की टर्म्स में बात करूं तो A एंड B की टर्म्स में ये देखो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स आई माइनस 2 एंड एक्स आई, ये क्या फिक्स पॉइंट होंगे, मतलब ये फिक्स पॉइंट होंगे, कोई नंबर होगा और अननोन हमारे क्या है, A एंड B है। तो A B में ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देते हैं, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 1 और 2। ठीक है,
अब 2 का क्या मतलब है, हमने पहले इक्वेशन 4 के कोफिशिएंट लिखने हैं, सेकंड के जो b है इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। तो b हमारी सेकंड टर्म है तो इसके कोफिशिएंट लिख लेना। b का कोफिशिएंट क्या है, xi माइनस 2 माइनस xi। अब थर्ड पे क्या है, ये वाला कांस्टेंट जो हमारे पास ये टर्म आ रही है y माइनस 2 माइनस y है। 1 का मतलब है जो फर्स्ट का कोफिशिएंट है, फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या बन रहा है xi, क्योंकि हम a और b में सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हीं के कोफिशिएंट लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड पे, और थर्ड पे जो इधर है इक्वालिटी में, तो फर्स्ट पे क्या आ रहा है xi माइनस 2 माइनस xi का होल स्क्वायर। सेकंड पे क्या है, सेकंड पे यही है टर्म xi माइनस 2 माइनस xi। ठीक है, जैसे हम लोअर क्लासेस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो उसी मेथड थे। अब इक्वेशन 5th में देखो, इसका b का कोफिशिएंट क्या, तो सेकंड का मतलब है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, तो यहां मिल गया xi माइनस 1 माइनस xi, और थर्ड पे क्या है ये वाली चीज आएगी yi माइनस 1 माइनस yi, और फर्स्ट पे क्या है ये वाला, इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं a का xi माइनस 1 xi इसका स्क्वायर, और इधर क्या है सेकंड टर्म हमारी क्या है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट xi माइनस 1 माइनस xi। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर मिलेगा a, इधर मिलेगा b, और इधर हम क्या लिखते हैं माइनस 1। तो इसका ख्याल रखना, जब इक्वालिटी लगाते हैं तो यहाँ माइनस 1, अगर इन दोनों टर्म को हम उधर ले गए हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 1। अब क्या करना है, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो उसी तरह ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक नेगेटिव लगाएंगे अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, xi माइनस 2 माइनस xi इंटू ये क्या आएगा yi माइनस 1 माइनस yi, फिर क्या आएगा माइनस, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी तरह, तो ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा, क्या आ गया xi माइनस 1 माइनस xi, और साथ में क्या आएगी ये वाली टर्म yi माइनस 2 माइनस yi। ठीक है, अब b का कोफिशिएंट सॉल्व करते हैं तो ये इसके साथ, तो क्या आएगा, तो मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूं, तो क्या मिलेगा xi माइनस 1 माइनस xi का स्क्वायर, देन ये टर्म लिखना, तो क्या आएगा yi माइनस 2 माइनस yi। अब देन क्या लिखना, इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी मैं पहले ये लिख रहा हूँ लेकिन आएगा क्या नेगेटिव, xi माइनस 2 माइनस xi का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा yi माइनस 1 माइनस yi, और इधर क्या लिखेंगे देखो ये और ये टर्म, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, तो xi माइनस 2 माइनस xi का स्क्वायर इंटू xi माइनस 1 माइनस xi माइनस xi माइनस 1 माइनस xi इसका होल स्क्वायर, देन आएगा xi माइनस 2 माइनस xi, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमने क्या करना है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं ये वाली को, तो देखो यहाँ माइनस 1, ठीक है, इसको ही सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से क्या देखो, एक तो ये कॉमन आ जाएगा, एक ये कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया xi माइनस 2 माइनस xi कॉमन आ गया, और इसमें से क्या निकलेगा xi माइनस 1 माइनस xi। ठीक है, अब देखो अंदर क्या रह गया, अंदर तो यही टर्म आई बचेगी, देखो ये तो चला गया बाहर, ये रहा, और इधर में से स्क्वायर था तो एक टर्म बचेगी, तो क्या आ गया xi माइनस 2 माइनस xi। अब देखो इसमें से ये वाली टर्म तो एक बाहर चलेगी और ये वाली ऑलरेडी बाहर है, तो स्क्वायर था इसलिए एक बचेगी, और बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे, तो क्या आएगा माइनस xi माइनस 1 xi, और ये क्या आएगा प्लस का आएगा, तो xi के साथ xi कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया माइनस 1। अब देखो ये क्या आएगा xi माइनस 2 माइनस xi माइनस 1 माइनस xi, और इधर हमको क्या मिल गया xi माइनस 2 माइनस xi माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना हमको, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाली डिटरमिन करनी है तो हमको क्या चाहिए, a और b और c की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। अब देखो a हमारा ये है, तो a फर्स्ट और थर्ड को, ये वाली टर्म को फर्स्ट ये वाली
और इसको इक्वेट कर देते हैं। अब देखो ए निकालना है तो इसको हमको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैं एडजस्ट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई, वाई आई माइनस 2 माइनस वाई आई माइनस, और ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई, वाई आई माइनस 1 माइनस वाई आई, ये टर्म आ गई। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यही टर्म रह जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई, एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू में भी देखो ये वाली टर्म आ रही है, इसको हमने किसके साथ इक्वेट करना है, इसके साथ। ये वाली टर्म को किसके साथ इक्वेट करना है, इस वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो b की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। तो देखो क्या है, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, फिर क्या है वाई आई माइनस 2। अब देखो हमने क्या करना है, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां नेगेटिव लिख लेता हूं, क्योंकि अब नहीं तो अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म नेगेटिव आ जाएगी, क्या आ गई, वाई आई माइनस 2 माइनस वाई आई, ठीक है। तो ये क्या, ये वाली टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई का स्क्वायर, वाई आई माइनस 1 माइनस वाई आई, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, यही वाली टर्म होगी। डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, यही टर्म आ जाएगी। तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको आगे पीछे लिख लेना, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या किया, मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, ये नहीं इसको बाद में लिखना था ना, इसको पहले, तो इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई माइनस 2 एक्स आई माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या किया, b की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये और ये दोनों इक्वेट करोगे तो ये डिनोमिनेटर इधर जाके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी जब दोनों को इक्वेट करोगे। तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा ये वाला पेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने इसी को क्या किया, पहले नेगेटिव लिख लिया फिर बाद में पॉजिटिव लिख लिया। आपने क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। तो a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। c क्या है हमारा, वाई आई, तो हम लिख लेते हैं c क्या है, वाई आई, ठीक है। तो यानी अब हम क्या है, वही हमने क्या a b c की वैल्यू निकाल ली, a b और c की वैल्यू निकाल ली। अगर a b c की वैल्यू निकल गई तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो, तो हमको क्या है, ये जो हमने लिखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमको पूरी की पूरी पता लग जाएगी कि मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने रूट्स निकालने हैं, और वो रूट्स क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसके रूट्स को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में देख सकते हो हमको क्या, ये पॉइंट चाहिए नेक्स्ट वाला, मीन्स हमको चाहिए एक्स आई प्लस 1 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन फर्स्ट के रूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, लिख लेते हैं इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट के अगर रूट्स निकालने हैं तो उसको इक्वेशन को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो a टाइम्स x माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस b x माइनस एक्स आई प्लस c इक्वल टू 0, और a b c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये ऑलरेडी, ठीक है। अब जो इसके रूट्स निकलेंगे वो किसके रूट्स को एस्टिमेट करेंगे, y इक्वल टू, मतलब इसके रूट का y, या y इक्वल टू 0 कहूँ, या क्योंकि y क्या है हमारा f ऑफ x है,
तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो किसके रूट को एस्टिमेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, वो भी तो अब हमने क्या करना है, तो हमने नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालनी है, देख सकते हो नेक्स्ट वैल्यू हमको चाहिए एक्स आई प्लस 1। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स आई प्लस 1 बी द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। अब एक्स आई प्लस 1 क्या है, ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट है, मतलब नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इसकी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, जब इसका रूट निकलेगा। ठीक है, अब इसका रूट निकलना है, अगर ये इसका एक्स आई प्लस 1 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहां मैं एक्स की जगह पे क्या करूं, इसको रिप्लेस कर दूं। तो एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा आई प्लस 1 एक्स आई प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने इसके रूट्स निकालने, तो इसमें क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये रूट है, ठीक है, तो रूट है तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, इस इक्वेशन में एक्स आई प्लस 1 अगर अब रूट है, रूट भी क्या है अप्रॉक्सीमेट, तो ये वैल्यू क्या जानी चाहिए हमारे, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, 0 के आसपास जानी चाहिए। ठीक है, 0 के आसपास जाएगी तभी हम कहेंगे कि ये रूट है। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या फिर 0 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब 0 के आसपास पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा और निमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। क्योंकि निमिनेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो नंबर हमारा क्या लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 हो जाएगा मीन्स लेस देन 1 मीन्स 0.00 में ही रहेगा, मतलब हमारा नंबर क्या 0 के आसपास ही रहेगा, लेस देन 1 मीन्स। ठीक है, तो हमने क्या करना, डिनोमिनेटर को लार्जर बनाना। डिनोमिनेटर को लार्जर बनाने के लिए हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है, तो एक वैल्यू को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू ली माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना और न्यूमिनेटर को छोटा। तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय सेम थिंग। तो ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2a और माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गया। तो बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मुझे मिल गया 2 और नीचे से नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो क्या आ गया ना माइनस 2c, नीचे क्या आ जाएगा b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये तो हमने प्लस वाला रूट लिया था, अब अगर नेगेटिव वाला रूट है तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, नेगेटिव वाला रूट होगा तो ये आएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए ये आएगा, अगेन क्या लगेगा, अब देखो अगेन ऊपर क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या आ गया माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a माइनस बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, तो यहाँ इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac 2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 2 4 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 आ गया। अब नीचे से हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लें, यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से हमारे पास क्या आ गया 2c और नीचे क्या आ गया माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में से नेगेटिव कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास 2c नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो इधर प्लस का b बन जाएगा, इधर क्या आएगा नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव को मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, तो माइनस 2c बाय क्या बनेगा, b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। अगर डिनोमिनेटर को हमने बड़ा लार्जर करना, तो इन दोनों वैल्यू को क्लब कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर दें, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो ये आई है, इन दोनों को सोल्व करके ये वैल्यू आई है। तो यहां पे लिख लें, ये क्या बन गया, माइनस 2c स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको क्या निकालना है, xi प्लस 1 निकालना है, तो लिख लेते हैं। तो xi प्लस 1 ये किसके बराबर आ जाएगा, xi, तो अभी हमने जो वैल्यू निकाली है वो क्या है, प्लस माइनस 2c, यही वाली वैल्यू निकाली है, डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपके पास आइटरेटिव फार्मूला आ गया आपका। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे कौन सा साइन लेना, तो इस बात का याद रखना, हमने डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना है। तो जब आपका इफ b इज ग्रेटर देन 0, अगर b आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें अगर b की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से बड़ी आ जाती, तो यहां आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2c। तो यहां क्या करना, आपने प्लस साइन लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर b आपका नेगेटिव हो जाता, इफ b इज लेस देन 0, तब आपका इटरेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा, xi प्लस माइनस 2c, और यहां b, यहां क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, अगर b लेस देन 0 है तो यहां क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जो भी b की वैल्यू, अगर b लेस देन 0 है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे जो भी वैल्यू आएगी, तो यहां नेगेटिव रहेगा और यहां भी नेगेटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव एडअप होंगे, तो वो नेगेटिव इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। डिनोमिनेटर लार्जर हो गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। तो हमारा रूट क्या है, ये दोनों वैल्यू लगभग बार बार आइटरेशन करने पे ये क्या हो गई, आप रूट एक्चुअल किसके रूट के आसपास पहुंच जाओगे, f(x = 0। तो यही कर रहे हैं हम। देखो हमने क्या निकाला, पहले इन 3 पॉइंट से इसको एस्टिमेट किया। ठीक है, अब जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, मान लो आप यहाँ पे आए, ठीक है, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ पहुंचोगे, फिर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या आप रूट के पास पहुंच जाओगे। तो यही मूलर्स मेथड है। तो मूलर्स मेथड जब भी आएगा तो आपको क्या है, 3 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दी होंगी, उन 3 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ले लेनी है। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स निकलेंगे, उनके रूट से क्या होगा, जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन होगी उसके रूट को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो यही आज का मेथड था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।